रिसेंटली मैंने इस डिज़ाइन को शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था, जिस पर इस डिज़ाइन के लिए आप लोगों की तरफ से मुझे कटिंग और स्टिचिंग की डिमांड आ रही थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इस डिज़ाइन की फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 का निशान लगाऊंगी और नीचे लंबाई में तकरीबन मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी। लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। ऊपर की तरफ से मैंने 1.2 का निशान लगाया है और इस तरह से मैं एक राउंड शेप दूंगी और बहुत ही प्यारा सा मैं यहाँ पर राउंड नेक बनाऊंगी। इस तरह से मैंने राउंड नेक बना दिया है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं इसके बराबर मेजरमेंट लूंगी, तो तकरीबन 1 इंच में एक कम यानी 0.9 की यहाँ पर मैं मेजरमेंट लूंगी और 0.9 के हिसाब से मैं नीचे तक निशान लगाकर इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा सा मैंने दूसरा राउंड भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद इसके नीचे की तरफ से मैं मेजरमेंट लूंगी, तो नीचे की तरफ से यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 का निशान लगाऊंगी लंबाई में और ऊपर की तरफ से भी लंबाई में इस तरफ मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इस तरह से एक हार्ट शेप दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप का डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले तो मैं हल्के हाथ से यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे डार्क कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप का डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए। अब बाहर की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी, तो बाहर की तरफ से आधे इंच का निशान लगाऊंगी और डिज़ाइन के बराबर मैं आधे इंच का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ नीचे के डिज़ाइन को भी कट कर दूंगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ ईजी मेथड शेयर करूं, जिससे बिगिनर्स भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकें। तो यहाँ पर भी मैं शेप के हिसाब से अंदर की तरफ इसको कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आराम से मैं सीज़र को इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी कटिंग के लिए, ताकि हमारी डिज़ाइन की शेप ख़राब ना हो। अब इसके बाद मैं राउंड नेक को भी कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। कटिंग हमारी हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है, जिसको मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। तो बुकरम के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कटिंग कर दूंगी। तो तकरीबन आधे इंच का मैंने यहाँ पर बुकरम के बराबर फैब्रिक छोड़ा है और कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो इसे स्टिच कर दें, क्योंकि पीछे की तरफ ये फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। तो इस तरह से मैं शेप के हिसाब से इसे पेस्ट कर रही हूँ। पेस्टिंग का काम हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसे फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच कर दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्रीज लाइन बनाऊंगी इसका हाफ करके। फिर उसके बाद मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी और इन दोनों क्रीज लाइन को आपस में इस तरह से मिलाऊंगी और बीच में इसको स्टिच करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। तो राउंड नेक की तरफ मैं इसे स्टिच नहीं करूंगी, बल्कि नीचे की तरफ इसको स्टिच करूंगी। तो जो डिज़ाइन हमने नीचे की तरफ बनाकर कट किया है, मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर दूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर नेक डिज़ाइन का अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो बुकरम के बराबर यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरी सिलाइयाँ। बहुत ही फिनिशिंग से मैंने यहाँ पर बुकरम के बराबर इसको स्टिच किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कट लगाऊंगी इस तरह से और सिलाई के बराबर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूंगी। तो अंदर की तरफ मुझे फैब्रिक को कट करना है, तो सिलाई के बराबर मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ूंगी, बल्कि थोड़ा सा एक बूट के हिसाब से मैं यहाँ पर फैब्रिक को छोड़कर इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद मैं यहाँ पर कटिंग करने के बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ मैं इन तीनों साइड की तरफ नोचेस लगाऊंगी।
ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद नीचे की तरफ मैं सभी जगह नोचेस लगाऊंगी इस तरह से, और कट्स लगाते हुए आपको एहतियात करनी है कि आपकी सिलाई कट ना हो जाए। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से नेक के अराउंड तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं दूर दूर इस तरह से कट्स लगा लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके फैब्रिक को पेस्ट करना है। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं पहले बुकरम वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर आयरन करके भी पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। ये देखिए बहुत ही आराम से मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पीछे वाले फैब्रिक को भी मैं पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए क्रीज लाइन बनाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल डिज़ाइन के हिसाब से, नेक के राउंड के हिसाब से मैं यहाँ पर पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए क्रीज लाइन बनाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया गया है। और पीछे की तरफ पलटने के बाद जो हमने क्रीज लाइन बनाई है, मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर, और इन क्रीज लाइन के हिसाब से इनको नीचे की तरफ इस तरह से पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस डिज़ाइन को बनाने का सबसे आसान मेथड शेयर कर रही हूँ, जिसको बिगिनर्स भी आराम से बना सकेंगे। तो इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी, और आयरन करने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैं पीछे की तरफ पलट दूँगी, और यहाँ पर मैं बिल्कुल आपके सामने इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, आप चाहें तो फोल्ड करने के साथ साथ इसे आयरन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं पहले फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। डिज़ाइन को मैंने पीछे की तरफ अच्छे से फोल्ड किया है, तो अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। ये देखिए मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से टॉप की सिलाई लगा सकती हूँ, क्योंकि फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ पहले से ही फोल्ड कर लिया था। अगर ये तरीका आपको पसंद हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिखना नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद मैं 1.5 इंच के हिसाब से अलग से फैब्रिक पट्टी लूँगी, जिसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी, बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा इसको स्टिच कर रही हूँ। स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप्स काटनी है, तो हम यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से स्ट्रिप्स को काटेंगे। तो फैब्रिक को मैंने उल्टी तरफ फोल्ड किया है, और डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर मैं इस तरह से स्ट्रिप्स को काटूंगी। ये देखिए, क्योंकि मुझे दूसरी साइड भी डिज़ाइनिंग देनी है तो मैं इसे 2 बार कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह मैं ऊपर की तरफ रखते हुए इसको मेजर करूँगी, और इसको भी 2 बार कट कर दूँगी। और कुछ इस तरह से हमने स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी है। ये देखिए, अब इसके बाद मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, और इन स्ट्रिप्स को मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं फैब्रिक की रॉन्ग साइड की तरफ स्ट्रिप्स को पेस्ट कर रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरे साइड भी इन स्ट्रिप्स को पेस्ट कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे आयरन कर दूँगी। अब इसके बाद नीचे की तरफ मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो रिसेंटली ही मैंने अपना नया टिकटॉक अकाउंट बनाया है। मैं वहाँ पर भी अपनी वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। और जिस तरह से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ, इसी तरह से मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ, और शॉर्ट्स के अंदर मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।